नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। खबर बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़। अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ करने गई टीम पर पथराव हुआ। जेसीबी ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसडीएम और डीएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस बल तैनात है। धड़ल्ले से चल रहा था निर्माण कार्य। करीब 5 एकड़ में यह अवैध कॉलोनी थी। प्रशासनिक दस्ते पर भीड़ ने पथराव किया। पुलिसकर्मियों के साथ भी बदसलूकी हुई। बहादुरगढ़ से एक खबर, जहां पर अवैध कॉलोनी को तोड़ने के लिए टीम पहुंची और तोड़फोड़ करने पर पथराव का उन्हें सामना करना पड़ा। जेसीबी ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि एसडीएम और डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस बल अब बहादुरगढ़ में तैनात किया गया है। धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा था। अवैध कॉलोनी थी, जिस कारण इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए ये टीम यहां पर पहुंची थी। और जब ये टीम यहां पर पहुंची तो उन पर पथराव कर दिया गया। पथराव के बाद जेसीबी ड्राइवर की हालत इतनी बिगड़ी कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये तस्वीरें जरा आप देख लें, जहां पर आप लोगों को देख पाएंगे एक तरफ, दूसरी तरफ पुलिस की तैनाती भी आप देख पाएंगे। और पत्थर से जेसीबी ड्राइवर पर हमला करते ये लोग, जिन्होंने शीशे तोड़े। और जेसीबी के शीशे टूटने के बाद ड्राइवर को चोटें आई और ड्राइवर अब अस्पताल में भर्ती। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ट्रैक्टर और उस ट्रैक्टर के आसपास मंडराते तकरीबन आधा दर्जन लोग। और ये लोग नुकसान पहुंचाते हुए न सिर्फ ट्रैक्टर को, बल्कि जो ट्रैक्टर चालक था उसे भी चोटें आई। और अब उस शख्स की हालत इतनी खराब कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। अपडेट हम जरूर देंगे इस पर आपको कि क्या स्थिति अभी चल रही है। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा था, जिस कारण एक टीम यहां पर पहुंची। और जब टीम यहां पर पहुंची तो उन पर पथराव कर दिया गया। हालांकि अब एसडीएम और डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। ये तस्वीरें बहादुरगढ़ से सामने आई है। एक तरफ आप देख पाएंगे कि अवैध निर्माण को जो कार्य किया गया उस पर सील भी लगाई गई। और दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि अवैध निर्माण को गिराने के लिए जो ट्रैक्टर पहुंचा, उस ट्रैक्टर पर पथराव किया गया। पथराव की ये तस्वीरें कैमरे में कैद है। और ये पथराव पुलिस के सामने भी होता रहा। और बुरे तरीके से उस शख्स पर पथराव किया गया जो इस जेसीबी को चला रहा था। शीशे टूटे हुए साफ इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और साफ साफ देखा जा सकता है लोगों का वो गुस्सा, जो निर्माण कार्य को, उनके द्वारा बनाए गए निर्माण कार्य को तोड़ने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। अगली खबर का रुख करेंगे और खबर जुड़ी है लखा सिदाना से। लखा सिदाना की रैली पर बीजेपी का वार एक मर्तबा फिर देखने को मिला है। कैप्टन सरकार पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बरसते नजर आए। लखा को पंजाब सरकार का सहयोग है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ये बात कह रहे हैं। लखा सिदाना पर कार्रवाई होगी। लखा सिदाना ने भटिंडा में दरअसल रैली की थी और रैली करने से पहले ही फेसबुक पर आकर इस बात का ऐलान किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग भटिंडा के मेघराज गांव में पहुंचे, जो सीएम का पुश्तैनी गांव है। और वहां पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस रैली को अपना समर्थन दें। और अब इसे लेकर सियासत पूरे उफान पर है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब यह सीधा आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है कि वो लखा सिदाना को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी पर पलटवार भी इस बाबत किया गया था और कहा गया था कि बीजेपी को हर कोई गैंगस्टर और देशद्रोही नजर आता है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री तोमर की तरफ से बयान आया है। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से बयान। किसानों के साथ बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार है। सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। किसानों की माली हालत सुधरेगी। तो अभी भी नरेंद्र तोमर की तरफ से यह बयान और साफ साफ कहा जा रहा है कि जो योजनाएं नहीं लाई जा रही है, जो फार्म लॉज नहीं लाए जा रहे हैं, उससे किसानों की हालत में सुधार होगा। किसानों के घर खुशहाली आएगी। नरेंद्र तोमर की तरफ से यह बात कही गई। दरअसल हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी
देश के प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से एक संबोधन में यह कहा गया था कि जो बीजेपी है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, मंत्री हैं और अलग अलग प्रदेशों में जहां सरकारें हैं, जिनकी तरफ से जैसे हो सके इन बिल के बारे में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो जरूर किसानों तक पहुंचाई जाए। और उसी कड़ी में अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से ये बयान आया। बेहद अहम ये बयान एक बार फिर हो जाता है, वो भी उन हालात में जब हम लगातार देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है केंद्र सरकार का और सिंगू बॉर्डर से लेकर टीकरी और गाजीपुर तक आप देखते हैं कि धरने पर लगातार किसान डटे हुए हैं। और राकेश टिकैत की तरफ से आज एक बयान भी आया जिसमें वो संसद घेराव की बात कर रहे हैं। नरेंद्र तोमर की तरफ से उस दौर में यह बयान आया जहां वो कह रहे हैं कि किसानों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, किसानों की माली हालत भी सुधरेगी। भारत सरकार किसान के और कृषि के दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। गत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। इनका लाभ खेती के क्षेत्र को मिलने लगा है और आने वाले कल में इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप किसान की माली हालत सुधरेगी, किसान के घर में खुशहाली आएगी, खेती समृद्ध होगी और हमारे जीडीपी में खेती का बड़ा योगदान होगा। किसानों के साथ बातचीत के लिए हम तैयार हैं, ये बात कही गई और आपने नरेंद्र तोमर को अभी सुना भी। तो कुल मिलाकर एक तरफ सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, तो वहीं किसान संसद घेराव की तैयारी में जुटे हैं। राजस्थान के सीकर में राकेश टिकैत ने हुंकार भरी। टिकैत के मुताबिक इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर्स दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पर चढ़ाई की जाएगी, संसद का घेराव किया जाएगा। पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। ये है एग्रेसिव किसान नेता टिकैत का अटैक। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन आने वाले समय में तीखा मोड़ लेने वाला है, जिसका अंदाजा किसान नेता राकेश टिकैत के ऐलान से लगाया जा सकता है। राकेश टिकैत ने सरकार को सीधी चुनौती दी है कि यदि केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस न लिए तो किसान संसद का घेराव करेंगे। टिकैत ने किसानों को भी तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मार्च का न्योता कभी भी दिया जा सकता है। भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। राकेश टिकैत मंगलवार को राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत को संबोधन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐलान किया कि इस बार संसद घेराव की कॉल दी जाएगी। मंच से सरकार को चेतावनी देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार 4 लाख ट्रैक्टरों की जगह 40 लाख ट्रैक्टर होंगे। अपने अंदाज में बोलने लगे किसान नेता राकेश टिकैत यही नहीं रुके। उन्होंने ऐलान किया कि किसान इंडिया गेट के नजदीक पार्कों में खेती करेंगे और फसल उगाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा, उसमें वो सारे जाएंगे। या तो कानून वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बना दें। ये किसान बाजरी 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के बाद किसान बैकफुट पर नजर आ रहे थे। हालांकि किसान जत्थेबंदियों ने कोई तीखी एक्शन लेने की जगह महापंचायतों के जरिए लोगों को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। पर अब किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 28 फरवरी को आंदोलन अपने तीसरे पड़ाव में शामिल होगा, यानी तीखे एक्शन किए जाएंगे, जिसके संकेत राकेश टिकैत इस मंच से दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। अपनी फसलों को रौंद रहे किसान अब पानीपत से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां ट्रैक्टर के जरिए गेहूं की फसल को रौंद दिया गया। किसान नेताओं की अपील का असर नहीं हुआ। जी हां, गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपनी फसलों को बर्बाद ना करें। करीब 22.5 बीघा गेहूं की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया गया। अपनी फसलों को रौंद रहे किसान। जी हां, पानीपत से ये तस्वीरें सामने आई है। अपनी फसलों को
पानीपत में किसानों ने रौंद दिया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ट्रैक्टर के जरिए गेहूं की फसल को रौंद दिया गया। किसान नेताओं की अपील का भी अब कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। करीब 22.5 बीघा गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद कर दी गई। दरअसल इससे पहले किसान नेताओं की तरफ से ही आह्वान हुआ था और उसमें कहा गया था अगर जरूरत पड़ी तो अपनी खड़ी फसलों को रौंदने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसके बाद गुरनाम चढ़ूनी ने बाकायदा एक वीडियो जारी की और उस वीडियो में सभी से अपील भी की थी कि अपनी फसलों को नुकसान कतई ना पहुंचाएं और इसकी जरूरत नहीं है। हम संघर्ष की राह पर है और लगातार हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये तस्वीरें आप देख लें जहां पर गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर्स के सहारे रौंद दिया गया। 22 बीघे में फैली इस फसल को रौंदा गया। किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान आया था कि सरकार अगर नहीं मानी तो किसान अपनी खड़ी फसल को उजाड़ देंगे और उसमें आग लगा देंगे, जिसकी एक तस्वीर जिसके बाद लगातार तस्वीरें अलग अलग प्रदेश से और शहरों से देखने में नजर आ रही है। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर भी पानीपत के इसराना गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी एक किसान ने राकेश टिकैत के बयान के बाद अपनी खड़ी फसल को उजाड़ दिया है। हालांकि बाद में नेताओं का कहना है कि राकेश टिकैत का भी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी कोई भी किसान अपनी फसल को न उजाड़े, लेकिन उसके बावजूद भी किसान लगातार अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में अपनी फसल को उजाड़ रहे हैं। पानीपत के इसराना गांव में भी नरेश ने अपनी फसल को उजाड़ दिया है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि किसान नेताओं ने दोबारा कहा था कि कोई भी किसान अपनी फसल को न उजाड़े, फिर भी उसके बावजूद आप क्यों जो अपनी फसल को उजाड़ रहे हो? जी हमें जब हमारे नेता ने आदेश कर दिया था इस करके हम उजाड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, वो नाटने दो, लेकिन हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम उस आज्ञा के अनुसार अपनी खेती को उजाड़ रहे हैं। नई सरकार हमारी कोई बात मान रही है, कहाँ इसको लेके जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। इससे बढ़िया था हम अपनी खेती को उजाड़ दें, खुद उजाड़ देंगे, उगाई है उजाड़ देंगे। और तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इसके सिवाया। न इसकी कोई खरीदारी है, ना सरकार हमारी मान रही। 3 महीने से हम बैठे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, कोई मान ही नहीं रहा। हमारी 12 बैठक होली, कोई मंत्री है, संतरी है, कोई भी तो हमारी ये नहीं सुनाई कर रहा है। भले जमींदार है, आज जब हम एक चीज़ को नहीं चाह रहे हैं फिर भी हमारे साथ हंगा हो रहा है। हमारे भाईचारा वहाँ मर गया है, उसके बारे में कोई नहीं सोचा गया। उग्रवादी बता दिया, हम जमींदार को उग्रवादी बता दिया। और क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास इसको बाढ़ने के मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। किसान मेहनत करता है सर्दी के अंदर, जब जाकर फसल तैयार होती है और फसल कटाई का समय भी नजदीक आ चुका था। ऐसे में अपनी खड़ी फसल को उजाड़ना, मतलब क्या समझते हो आप? अपनी मेहनत को ये खराब करना है कहीं ना कहीं? कोई बात नहीं, हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। हम आग भी लगा देंगे अपनी फसल में। मैं एक बात बता, जब देश भूखा मर जाएगा, अन्नदाता तो मरना है। जब देश भूखा मर जाएगा क्या करेगी सरकार? कहाँ से लाके देगी? मोदी सरकार कहाँ से लाके देगी? कहाँ से खट्टर सरकार लाके देगा? तो अब कुछ किसान पहुंचे हैं आपको रुकवाने के लिए, आप अपनी फसल को ना उजाड़े। चलो ये भाई नाट के मैंने 4.5 एकड़ तो जरूर बाणी है। 2 तो बा दिया, 2 एकड़ 2.25 एकड़ और बाऊंगा। 4.5 एकड़ तो मैंने मन बना रखा, जरूर बाऊंगा। ये आपकी अपनी फसल थी, आपने ठेके पे ली थी? ठेके पे ले रखी है, 30-35 हज़ार रुपए की लाट ठेके पे है। तो आपने ठेके में फसल ली और अब फसल को उजाड़ दिया है। ऐसे में कर्ज में और डूबेगा किसान? कोई बात नहीं, डूब जाएंगे। सरकार को दिखाना चाहो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। हम सरकार के लिए आर पार लड़ने की लड़ाई तैयार है, लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं तक भी जा सकते हैं। देखिए, किसान का कहना था कि इसने अपनी 4.5 एकड़ फसल को जो है उजाड़ दिया है और इनका साफ तौर पर यह कहना है सरकार को कहीं ना कहीं ये चेताना चाहते हैं, सरकार या तो मान जाए, नहीं तो किसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा अपनी फसलों पर सिर्फ लंबी में नहीं फूटा है या फिर पानीपत में नहीं फूटा है, बल्कि सोनीपत में भी किसानों ने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और पल भर में पूरी फसल को नष्ट कर दिया। खेतों में फर्राटे भरते ट्रैक्टर फसल बुआई के लिए नहीं चलाए जा रहे, बल्कि ये किसानों का गुस्सा है जो अपनी ही फसल पर निकाल रहे हैं। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और विरोध के लिए नए नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। जब तक सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मैंने अपने गेहूं को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण किया है, दर्द भी बहुत आ रहा है, लेकिन सरकार की हठधर्मी के कारण हम ये विरोध प्रकट कर रहे हैं। और हम वैसे भी भूखे मन लाग रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। सरकार हमारी किसानों की बात नहीं मान रही और जो है MSP को लीगल गारंटी नहीं दे रही। हमारा इतना कर्जा हो चुका है
और ना सरकार खरीदारी कर रही, ना और कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम तो क्रोध में सरकार तक की आवाज पहुंचाने के लिए अपने गेहूं का बलिदान दे रहे हैं। हताश करने वाली ये तस्वीरें सोनीपत के गांव सेहरी की है, जहां किसानों ने हरी भरी फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों का साफ कहना है कि वो पहले ही मरे हुए हैं, तो फसल का क्या करेंगे? सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम अपने बालक की तरह पालन पोषण करे हुए गेहूं का जो है बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। बॉर्डरों पर कील भाले गाड़े हुए हैं। हमें आतंकवादी बोलती है, हमें पाकिस्तानी बोलती है, खालिस्तानी बोलती है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जो है हम अपना घर में आग लगा रहे हैं। आग इसलिए लगा रहे हैं, घर तो जलेगा पर मूसा के भी आँख करनी है। और यो शंकर भगवान जैसे तीसरी आँख खुलती है ना, तो पृथ्वी पर कुछ नहीं रहता। तो किसान की भी तीसरी आँख खुल चुकी है। किसान अपनी मांगे मनवा के रहेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी, विरोध जारी रहेगा। काबिले गौर है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने जींद में किसान महापंचायत से हुंकार भरी थी कि अगर किसानों को अपनी फसल जलानी पड़े तो जला देंगे, मगर आंदोलन पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन जब किसानों ने फसलों पर ट्रैक्टर चलाना शुरू किया तो किसान नेताओं ने अपील की कि अपनी फसल को इस तरह बर्बाद न करें, मगर किसानों पर शायद किसी बात का कोई असर नहीं होता दिख रहा। नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 सोनीपत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खन्ना पहुंचा सरदूल सिकंदर का पार्थिव शरीर। मास्टर सलीम फिरोज खान भी सरदूल सिकंदर के घर पहुंचे हैं। कैप्टन सरकार ने सरदूल सिकंदर को श्रद्धांजलि दी और इलाज के लिए 10 लाख रुपए खर्च उठाएगी सरकार, ये भी कहा गया है। पंजाब कैबिनेट की बैठक में सीएम ने ये ऐलान किया। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं खन्ना का। हमारे संवाददाता गुरदीप हमारे साथ जुड़े हैं। गुरदीप, पार्थिव शरीर सरदूल के घर पहुंच चुका है, तस्वीरें भी जरूर दिखाएं और वो माहौल जो इस वक्त वहां पर है वो भी जरूर साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। जी बिल्कुल राज, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम खड़े हैं सरदूल सिकंदर के घर पे और इस टाइम पे जो माहौल है काफ़ी गमगीन माहौल है, देख सकते हैं। तो खन्ना पहुंचा सरदूल सिकंदर का पार्थिव शरीर और खन्ना से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और वापस गुरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरदीप, आप बताते रहे स्थिति को, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये पंजाबी गायक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जो सरदूल सिकंदर थे वो फतेहगढ़ साहब के एक छोटे से गांव से उठ के उन्होंने जो देश से लेकर विदेशों तक का सफ़र तय किया है। तो उसके जो कला थी उनको अकेले पंजाब में ही नहीं, उसके इधर विदेशों तक उनकी कला की धूम थी। और छोटे से परिवार से, कलाकार परिवार से उठ के उन्होंने आगे जो सफ़र तय किया है उसके लिए सभी की आंखें आज नम है। पंजाब में ही नहीं, उनके गांव में नहीं, बल्कि देशों विदेशों में जहां पे भी कलाकार हैं वह सभी जो हैं आज जो दिवंगत आत्मा है उनको, उनकी शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। हर एक आंख नम है। उनके परिवार की अगर बात की जाए तो उनके परिवार के जो उनके पिता थे वो भी कलाकार थे, उनके 2 भाई जो हैं बड़े भाई थे वो भी कलाकार थे। और ये देख सकते हैं आप जो जी पंजाबी। गुरदीप, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सरदूल सिकंदर का शव उनके घर पहुंच चुका है और कई जानी मानी हस्तियां उनके घर पहुंची है अंतिम दर्शन के लिए। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा